भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक ने अलग होने का फैसला किया है। जनवरी 2020 में सगाई करने वाले और अगस्त्य नाम के 3 साल के बेटे को साझा करने वाले इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपने अलग होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने इसे अपना सब कुछ दिया, लेकिन हमारा मानना है कि यह हम दोनों के लिए सबसे अच्छा है। हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, यह एक कठिन निर्णय था। हमारे द्वारा साझा की गई खुशी, आपसी सम्मान और साहचर्य को देखते हुए यह घोषणा उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में महीनों की अटकलों को समाप्त कर देती है। तलाक विशेष रूप से भारत में एक जटिल और भावनात्मक रूप से कर लगाने वाली प्रक्रिया हो सकती है, जिसके लिए कानूनी अधिकारों और हकदारियों की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। इस चुनौतीपूर्ण समय को नेविगेट करने वाली महिलाओं को अपने दावों के बारे में पता होना चाहिए। गुजारा भत्ता और संपत्ति विभाजन जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन अधिकारों को समझने से प्रक्रिया आसान हो सकती है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तलाक में संपत्ति के अधिकार, यदि पति और पत्नी दोनों ने संयुक्त रूप से संपत्ति के लिए भुगतान किया है और खुद के मालिक हैं, तो पत्नी अपने 50% हिस्से के अलावा पति के हिस्से से अपने हिस्से का दावा कर सकती है। दिल से विल के संस्थापक राज लखोटिया बताते हैं कि अगर पति द्वारा पत्नी को अलग कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, तो वह अपने नाम पर 50% शेयर के अलावा पति के हिस्से से अपना हिस्सा ले सकती है। तलाक को अंतिम रूप देने तक वह संपत्ति में रहने का अधिकार भी बरकरार रखती है। जब संपत्ति पूरी तरह से पति के नाम पर होती है और उसके द्वारा वित्त पोषित होती है, तो इसे उसकी स्व अर्जित संपत्ति माना जाता है। हालांकि अलग होने की स्थिति में पत्नी रखरखाव का दावा कर सकती है, क्योंकि उसे एक श्रेणी आय कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है। यदि पत्नी ने पति के नाम पर पंजीकृत संपत्ति में आर्थिक रूप से योगदान दिया है, तो उसे हिस्सेदारी का दावा करने के लिए अपने योगदान का प्रमाण देना होगा। लखोटिया के अनुसार पति संपत्ति का दावा कर सकता है जब तक कि पत्नी खरीद में अपना योगदान साबित नहीं कर सकती।